गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आपका ये टॉपिक चल रहा था, तो इसमें ना हम आगे क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन लेके आते हैं फिर। तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? एक बार बताएं आप सभी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड। चलो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 77। इसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको, जिसमें कि दो पार्टनर है राम एंड श्याम, और इनकी पीएसआर रेशियो दे रखी है आपको 3:2। और बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है आपको? सन्डी क्रेडिटर्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है आपको, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है आपको, कैपिटल दे रखी है राम और श्याम की। और यहाँ पे देखो बैंक में कितना पैसा है आपके 25,000, डेटर्स दे रखे हैं 162,500 और प्रोविजन दे रखी है 12,500, स्टॉक दे रखा है, मशीनरी दे रखी है। अब इन्होंने डिसाइड किया है महेश को एडमिशन दे रहे हैं, महेश को एडमिशन दे रहे हैं, नया पार्टनर बना रहे हैं। और कब बना रहे हैं? यहाँ पे 1 अप्रैल 26 को। और 1/5 के लिए आ रहा है वो, 1/5 शेयर। अब 1/5 के लिए आ रहा है, तो विच महेश एक्वायर यहाँ पे होल फ्रॉम श्याम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे देखो ये 1/5 जो नया पार्टनर आ रहा है, यानी कि 20% के लिए आ रहा है। तो ये 20% किससे ले रहा है? सारा का सारा महेश से ले रहा है। तो इसमें दो पार्टनर थे ना, नहीं महेश है ना, किससे ले रहा है? सॉरी, श्याम से ले रहा है, श्याम से, क्योंकि महेश तो यहाँ पे नया पार्टनर है और वो 20% के लिए आ रहा है, तो 20% का शेयर पूरा का पूरा श्याम से ले रहा है। यहाँ पे आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अब महेश जब एडमिशन ले रहा है तो महेश क्या लेके आ रहा है? महेश सेल ब्रिंग 25,000, तो यहाँ पे गुडविल का लेके आ रहा है। कैपिटल का कितना लेके आ रहा है वो हमें निकालना है, इसीलिए तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल का, राइट। इसके बाद एक डेटर है यहाँ पे, जिससे कितना आना था 7,500, वह रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स पेड 5,000 इन सेटलमेंट। तो एक यहाँ पे डेटर है जिससे कितना आना था बताइए? 7,500 आना था ना, तो उसने कितना पे कर दिया है सेटलमेंट में? 5,000 पे कर दिया है उसने। इसके बाद एक क्लेम है यहाँ पे 12,500 का, ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड। तो एक यहाँ पे आपका क्लेम भी दे रखा है, बताइए यहाँ पे क्लेम भी है यहाँ पे 12,500 का। तो क्या यहाँ पे रिजर्व दे रखा है आपको? बताइए बैलेंस शीट में कहीं रिजर्व दे रखा है? नहीं दे रखा ना? जनरल रिजर्व है सर। नहीं, रिजर्व की बात कर रहा हूँ। WCR दे रखा है कहीं आपको यहाँ पे? नो सर। ओके, नहीं दे रखा ना, तो क्लेम तो हो गया ना। रिजर्व दे रखा हो ना दे रखा हो, लेकिन क्लेम तो हो तब भी हो सकता है। तो क्लेम हो गया 12,500 का। इसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन में कि मशीनरी वाज अंडर वैल्यू 5,000। तो जो मशीनरी है कितने की दे रखी है आपको? मशीनरी जरा देखोगे बैलेंस शीट में 142,500, तो इसे आपने अंडर वैल्यू कर रखा है 5,000 से। सही करो इसे, राइट। तो बढ़ाओ मशीनरी को। इसके बाद स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो ये जो आपको स्टॉक दे रखा है 82,500 का, ये आपने 10% से ज़्यादा दिखा रखा है, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा दिखा रखा है। तो इसे भी सही करो आप, इसे कम करो आप, राइट। तो यहाँ से क्या होगा? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आगे कहा है क्वेश्चन में कि महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये कहा है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करें से स्टार्ट। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या कह रहे हो? ये लाइबिलिटी होती है आपकी, ये तो बैलेंस शीट में ऐसे रहेगी जैसे आपका क्रेडिटर्स है ना, ये भी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी है आपकी, इसे नहीं बांटेंगे हम। आपका ESI हुआ, आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हुआ, ये दोनों आपकी लाइबिलिटी होती है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब पहली बात देखो यहाँ पे ध्यान से, अच्छे से समझना है। अब मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं, अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। मैं ये क्वेश्चन अब सॉल्व करा रहा हूं, ले लिया सबने? अब मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं।
अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अब देखो इधर ध्यान से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा, इसमें ये मेरे को ये बताइए, देखो ध्यान से समझना, मेरे को समझा के भी चलना है आपको अच्छे से, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं इसमें, इस वजह से। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सारा समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ पे ये फॉर्म है आपकी, जिसमें एक तो राम है पार्टनर और दूसरा पार्टनर है इसमें श्याम, और यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है कौन, यहाँ पे महेश। तो महेश नया पार्टनर है, ध्यान रखना। तो महेश इस फॉर्म में एडमिशन ले रहा है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है। महेश आ रहा है यहाँ पे 1/5 के लिए कह लो या 20% के लिए कह लो, 20% कह लो या 1/5 के लिए कह लो आप। और ये 20% हाँ महेश किससे ले रहा है, ये 20% महेश ले रहा है श्याम से, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस किया वो श्याम ने किया है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। सर बताएं बताएं यथार्थ। सर वो आपकी तरह वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी सर वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं सबको हो रही है क्या, एक बार बताएं बाकी बच्चे। नो सर हमें तो नहीं हो रही, एंड सर स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। तो यथार्थ आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। नो सर। अगर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होगी ना, सबको होगी। देखो बाकी बच्चों को नहीं है तो कोई नहीं, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। अगर हो जाए तो देख लो सही, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको। देखो इधर अब ओके। तो ये यहाँ पे जो 20% लिया है श्याम से लिया, यानी कि सेक्रीफाइस श्याम ने किया है। अब यहाँ पे महेश क्या लेके आ रहा है भाई, एक तो वो कैपिटल का लेके आ रहा है पैसा। अब कैपिटल का आपको दिया नहीं है, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये निकालना पड़ेगा आपको, राइट। कितना लेके आना है कैपिटल का ये आपको बताना है, तभी वो कैपिटल का पैसा देगा। दूसरा यहाँ पे वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कितना, 25,000। अब ये 25,000 जो ये गुडविल का लेके आ रहा है ये किसको मिलेगा, तो ये दे देंगे हम जिसने सेक्रीफाइस किया, तो श्याम को उठा के दे देंगे ये पैसा, ठीक है ना, श्याम को उठा के दे देंगे। अच्छा यहाँ पे अब हम जनरल एंट्री अगर हम इसकी करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो इधर, और इनकी जो PSR रेशियो दे रखी है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 3:2, 3:2 दे रखी है यहाँ पे इनकी PSR रेशियो। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इधर सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा आ रहा है फॉर्म के पास, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो पैसा लेके आ रहा है, वो पैसा लेके आ रहा है एक तो यहां पे कैपिटल का, एक तो महेश कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, कितना ये आपको बताना है, और एक वो यहां पे गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा गुडविल का आपको दे रखा है 25,000, अभी कैपिटल का आप बताओगे अभी। दूसरी बात, जो ये गुडविल का पैसा लेके आया है इनकमिंग पार्टनर, ये किसको दिया जाता है, ये पैसा गुडविल का किसको मिलेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है, यानी कि पहले जो प्रॉफिट कमाती थी फर्म वो राम और श्याम में बंटता था, लेकिन अब तो यहां पे महेश ने भी एडमिशन लिया है, तो जो अब कमाई होगी उसमें से 20% तो महेश ले जाएगा, बाकी जो बचेगा वो राम और श्याम को मिलेगा। तो ये 20% किसी से तो लिया होगा महेश ने, या तो राम से या श्याम से या दोनों से, तो जिससे भी लिया ये 20% उसी को ये गुडविल का पैसा मिलेगा, ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे श्याम ने सेक्रीफाइस किया यानी कि श्याम से लिया है, तो यहाँ पे जो ये गुडविल का पैसा है 25,000 ये किसको मिल जाएगा, श्याम को मिल जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 25,000, तो ये श्याम को दे देंगे हम, ये श्याम कैपिटल 25,000, ये एंट्री करेंगे हम इसकी, राइट। कैपिटल का भी हम निकालेंगे तो यहां पे अमाउंट लिख के टोटल आ जाएगा आपका बैंक में।
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम बनाते हैं यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। फटाफट से देखो, जिनको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं आता वो भी समझ लो अच्छे से, मैं से भी अच्छे से समझा के चलूंगा, और जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो इधर ये बना रहा हूं मैं यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बनाया मैंने यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड और ये होती है आपकी डेबिट साइड। अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन से फायदा हो रहा है, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो सब आपका क्रेडिट में आएगा। और अगर नुकसान हो रहा है, कैसे, आपका एसेट डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, वो आपका डेबिट में आएगा। अब जैसे क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है आपको ए डेटर, जिससे आपको कितना आना है 7500। अच्छा, जिसको आपने ना पहले ही बैड डेब्ट्स में एंट्री डाल रखी है उसकी, ठीक है ना, आपने उसे पहले ही बैड डेब्ट्स कर रखा है, अब वहां से आपको पेमेंट आया है 5000 का, तो भाई ये तो आपका फायदा हो गया। बोलो हाँ या ना भाई, आपका पैसा जो पहले आपने बैड डेब्ट्स में एंट्री डाल दी थी, जो मारा गया था पैसा, वो पैसा अगर आपका रिकवर हो रहा है, आपके पास आ रहा है, तो ये तो फायदा हो गया आपको, तो ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्या लिखोगे ये, बाय बैंक, ठीक है ना। कितना पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है आपका 5000। आप ब्रैकेट में लिख देना यहां पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, पता तो चलना चाहिए कि बैंक में पैसा आया, कहां से आया है पैसा, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इसके बाद आगे का है क्वेश्चन में, एक क्लेम भी है भाई, 12500 का क्लेम भी हो गया है WCC का। अब ये तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, बताइए आपको नुकसान होने जा रहा है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितने का, ये 12500 का, तो ये आपका डेबिट में आ गया। इसके बाद आगे का है क्वेश्चन में कि एक मशीन को आपने अंडर वैल्यू कर रखा है, आपने मशीन को कम करके दिखा रखा है, सही करो, यानी कि मशीन को आप इंक्रीज करो, तो इंक्रीज करोगे तो किधर आएगा, क्रेडिट में, तो लिखो इधर बाय मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी को कितने से आपने अंडर वैल्यू कर रखा है, 5000 से, तो 5000 से बढ़ाओ मशीनरी को। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा है कि स्टॉक, स्टॉक का समझ लो अच्छे से, एक स्टॉक है आपके पास जो कि बैलेंस शीट में आपको दिखा रखा है 82,500 का, ये बैलेंस शीट में दिखा रखा है आपको, और क्वेश्चन में कहा है कि ये आपने 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू पे दिखा रखा है, ठीक है ना, तो 10% ज्यादा पे दिखा रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसे कैसे निकालेंगे, सही करना है इसे, कितने से ज्यादा कर रखा है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो ये 10% ज्यादा, तो हम करेंगे इसे 110। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं 100, तो इसकी सही वैल्यू निकल के आ जाएगी, और अगर मैं कर देता हूं इसे 10, तो ये वो वैल्यू आ जाएगी निकल के जितने से आपने स्टॉक को बढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो ऐसे कर लो। तो मैं तो वही वैल्यू निकालूंगा ना कि मैंने स्टॉक को कितने से बढ़ा रखा है, उतने से कम करो स्टॉक को, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये लो, तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, ये लो। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 82,500 इंटू, राइट, 10% से बढ़ा रखा है ना, तो 10/110 कर दूंगा, तो कितना आएगा निकल के, ये आएगा आपका 82,500 इंटू 10 और डिवाइड बाई 110, तो ये आ गया आपका 7,500। सही, नीचे 110 क्यों लिया है, क्योंकि ये 10% से बढ़ा रखा है ना,
तो अगर ये होता 20% से बढ़ा रखा है तो 120 कर दो, 30% से बढ़ा रखा है 130 कर दो, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि इसकी सही वैल्यू बताइए, मुझे सही वैल्यू बताइए, तो मैं 100 कर दूंगा यहाँ पे, तो स्टॉक की सही वैल्यू आ जाएगी निकल के, देखो 82,500 इंटू 100 और डिवाइड बाई 110, तो कितना आ गया ये 75,000। अब आप खुद देख लो, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे 75,000 के स्टॉक को आपने 82,500 का दिखा रखा है बैलेंस शीट में, यानी कि 10%। अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो बताइए कितना आएगा, 7,500 नहीं आएगा। और अगर मैं इसमें 75,000 में 7,500 ऐड करता हूं तो ये आपका वही अमाउंट निकल के आएगा 82,500। अब आगे समझ में नहीं आया? तो बस मुझे जितने से मैंने इसे बढ़ा रखा है, कितने से बढ़ा रखा है 7,500 से, तो बस मुझे उतने से ही कम करना है। क्लियर हुआ ये? सारे बच्चे बताएं एक बार। यस सर। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। इसके अलावा और कुछ दे रखा है इसमें? और कुछ नहीं दे रखा। तो बस ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, आपका लॉस निकल के आ रहा है। ठीक है ना, लॉस निकल के आ रहा है। देख लो कितना लॉस आएगा, ये हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे टोटल करो आप, तो ये है आपका 12,500, ये आपका 7,500। तो ये तो आपका डेबिट का टोटल हो गया। क्रेडिट का टोटल 10,000, जो ज्यादा है वो आएगा। तो 12,500 प्लस 7,500, तो ये आ गया आपका 20,000। इधर भी आपका 20,000 आ जाएगा। और 20 में से जब आप 10 लेस करोगे तो ये आपका लॉस निकल के आ जाएगा। और इस लॉस को आप पार्टनर्स में बांट दोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। सर किस पार्टनर्स में बांटेंगे, कौन से पार्टनर्स में? बेटा ओल्ड पार्टनर्स में, ध्यान रखना। ओल्ड पार्टनर्स कौन थे इसमें आपके? एक तो था राम और एक श्याम। तो एक तो राम और दूसरा पार्टनर है आपका श्याम। तो दोनों में बांटेंगे हम इसे। जो आपको लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है? 20 में से इन दोनों को लेस करो, 5, 5, 10 को, तो लॉस आया आपका 10,000 का। इसे बांटेंगे कैसे? ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, हमेशा ओल्ड रेशियो 3:2। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, हमेशा ओल्ड रेशियो, राइट। तो ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो 10,000 के मैं कितने हिस्से करूंगा? 5 हिस्से। एक हिस्सा है 2,000 का, 3 हिस्से तो मिलेंगे राम को, कितना? इसमें से 6,000। और 2 हिस्से मिलेंगे यहां पे श्याम को, यानी कि 4,000। बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई डाउट किसी को? आगे अच्छे से बनाना सबको। अब इसके बाद हम चलते हैं यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। अब हम बनाते हैं यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स। देखो कैसे बनाएंगे। तो ये हम बना रहे हैं यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स। फिर हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे इसकी। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स। तो इसमें पार्टनर थे 3, राम, श्याम, एक तो राम, एक श्याम, और तीसरा पार्टनर था महेश। राम, श्याम और महेश। पर्टिकुलर्स। तो ये है आपकी डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी ओपनिंग कैपिटल लिखो जो बैलेंस शीट में दे रखी है आपको। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? राम की दे रखी है बैलेंस शीट में 1,50,000 और श्याम की दे रखी है 1 लाख। अच्छा, यहां पे ये कितना लेके आएगा महेश? तो यहां पे लिख लो आप बाई बैंक। ये अभी हम बताएंगे कि कितना लेके आएगा, ठीक है, अभी छोड़ देता हूं मैं इसे। इसके बाद और क्या आएगा इसमें? और इसमें आएगा आपका 25,000। हाँ, रिवैल्यूएशन पे लॉस आया था ना 6,000 4,000 का, तो लॉस यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। ध्यान रखना, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट में आएगा, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी वो डेबिट में आएगा। तो लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, तो इधर आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन का लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 से राम की कैपिटल कम करेंगे और 4,000 से श्याम की कैपिटल को कम करेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, जो गुडविल का पैसा आया था ना, जो यहाँ पे महेश गुडविल का पैसा लेके आया था 25,000, ये किसको दिया हमने? श्याम को, क्योंकि श्याम ने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे गुडविल का पैसा दे दो। ये लो, क्या लिखना है आपको? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये श्याम को दे दो 25,000, ये लो, ये लिख दिया मैंने। पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ के चलना है मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। आगे चलते हैं। अब बैलेंस शीट में देखो क्या बचा हुआ है। एक तो जनरल लेजर, जनरल लेजर बांट दो, ये लो, राइट। एक तो यहां पे क्या बचा हुआ आपका? जनरल लेजर। तो जनरल लेजर कितना बैलेंस शीट में? ये दे रखा है आपको 25,000 का। तो 25,000 को आपको किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2 में बांट दो 25 को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 25,000 के 5 हिस्से करेंगे। एक आया 5,000 का, 3 हिस्से राम को दे दो, यानी कि इसमें से 15,000, और 2 हिस्से श्याम को, यानी कि 10,000। तो ये मैंने जनरल लेजर को भी बांट दिया बैलेंस शीट में से। ईपीएफ क्या सर इसे भी बांटेंगे? नहीं, इसे नहीं बांटना, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ध्यान रखना, इसे नहीं बांटना है गलती से भी। आगे चलते हैं। इसके बाद इसे नहीं बांटना सर, इसे नहीं बांटना, लायबिलिटी है। अब चलते हैं इसके बाद। प्रोविडेंट पार्ट, हाँ, ईपीएफ लायबिलिटी है, ईएसआई, ईपीएफ, ठीक है ना, क्रेडिटर्स, ये सब लायबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लायबिलिटी होती है। अच्छा सर इसे नहीं बांटना? नहीं नहीं, इसे नहीं बांटना, ठीक है। अब देखो यहां से, अब क्या करेंगे? यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है आपको। एडजस्टेड कैपिटल निकालो आप। किसकी निकालनी है? एक तो राम और एक श्याम। कैसे निकालोगे आप? देखो इधर, राम का टोटल करो 1,50,000 और 50,000, ठीक है ना। तो 1,50,000 प्लस 15,000, तो ये हो गया 165। यहां पे लिखो आप 165, और इधर भी लिखो आप कितना? 165। इसमें से लेस करो 6,000, तो इसमें से लेस किया 6,000, तो कितना बचेगा ये? तो ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। राम की कितनी आई है? 1,59,000। तो ये आ गई यहाँ पे राम की 1,59,000। इधर लिख दो यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब मैं इसे बाहर क्यों लिख रहा हूं अभी आपके समझ आ जाएगा। इसके बाद श्याम की बात करते हैं। तो 1 लाख तो है श्याम की ओपनिंग कैपिटल, 25,000 उसे गुडविल का मिला है, और 10,000 उसे जनरल लेजर में हिस्सा मिला है, ठीक है। तो उसका कितना बना? 135। तो इधर भी आएगा आपका 135। 135 में से आपको लेस करना है 4,000। तो यहां पे जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी श्याम की, वो आएगी यहां पे 1,31,000। इसी को कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो लिखो यहां पे 1,31,000। अब इन दोनों का टोटल कर दो आप। इन दोनों का क्या करना है? आपको टोटल करना है। तो 131 और 1,59,000, तो ये टोटल आया आपका कितना? 2,90,000। कितना आया? 2,90,000 आया।
अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका 20% लेके आ रहा है, इसका 20% लेके आ रहा है वो, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, वो शेयर आ जाएगा यहां पे किसका, महेश का। तो लिखो यहां पे महेश शेयर ऑफ कैपिटल। तो ये महेश का शेयर निकल के आ जाएगा जब आप इसका 20% निकालोगे। तो 20% कितना आया इसका, 58,000। ओके, कितना आया, 58,000। यानी कि महेश 58,000 लेके आ रहा है कैपिटल का। अब लिख दो यहां पे आप, मैंने कहा था ना कि कितना लेके आएगा कैपिटल का, 58, और 58 में प्लस करो 25,000 को, टोटल कितना लेके आ रहा है, 83। ये लो, और यहां पे भी लिख दो आप कैपिटल अकाउंट में, मैंने बताया था ना कि बैंक में कितना लेके आएगा महेश, 58,000, और यहां पे भी लिख दो 58 उसका टोटल। सर 83 नहीं लिखेंगे सर? 83 क्यों लिखेंगे, 58 लिखेंगे ना। अच्छा सर, 83 बेटा, कैपिटल में कितना आएगा, 83 तो गुडविल का दे दिया ना हमने महेश को, उसको श्याम को, फिर 58,000। यस सर। ओके, ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, बस हो गया। ऐसे करना था, ये आपका 77 हुआ और 78 हुआ। मैंने कहा था आप जो कहोगे वो मैं करा देता हूं आपको। अब इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब बैलेंस शीट कैसे बनानी है आपको, बैलेंस शीट बनाना भी सीख लो आप। वैसे तो 11th क्लास में आपने काफी बैलेंस शीट बनाई होंगी, अब भी देख लो। बैलेंस शीट एज एड, कब की बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस दिन एडमिशन लिया उसने, 1 अप्रैल 26। क्लियर है। तो लायबिलिटी एसेट्स। अब बैलेंस शीट उठा लो, आपके पास जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था ना, जब मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, बैलेंस शीट आपके सामने होनी चाहिए। बैलेंस शीट अपने सामने रखो सारे बच्चे, और बताओ उस बैलेंस शीट में सबसे ऊपर क्या दे रखा है, सन्डी क्रेडिटर्स दे रखा, नहीं दे रखा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। सन्डी क्रेडिटर्स, तो इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी नीचे, नहीं दे रखी, तो इसे ऐसा का ऐसा ही लिखो, 70,000 ये लिख दिया। इसके बाद देखो सेकंड नंबर पे जनरल लेजर बांट दिया हमने, हटाओ। अब इसके बाद क्या है, ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ कितना दे रखा है आपका, 55, इसे भी ऐसा ही लेना है, 55। उसके नीचे क्या दे रखा है बताइए, कैपिटल, कैपिटल दे रखा है, तो ये ले लो, कैपिटल्स ले लो आप। अब कैपिटल्स में क्या आएगा, आपको ये कैपिटल लिखनी है, ये वाली कैपिटल लिखनी है, ये वाली 159, 131 और 58,000, ये वाली कैपिटल लिखनी है आपको, ठीक है। तो लिखो फटाफट से 159, 159 किसकी थी, राम की, $159। इसके बाद श्याम की कितनी थी वो लिखनी है आपको। इसके बाद महेश कितना लेके आया था कैपिटल का, महेश का तो आपको बताइए 58,000 लेके आया था, और इसकी कैपिटल कितनी है श्याम की एडजस्टेड, 131, तो 131 इसकी है। अब इन तीनों का टोटल कर लो आप, तीनों का टोटल कितना आया, 1,59,000 प्लस 1,31,000 प्लस और 58,000, तो ये आया आपका 3,48,000, 3,48,000। आ गए समझ, बताइए एक बार सभी, ये आ गए समझ। अच्छा इसमें ना सुनो मेरी बात, अभी इसमें वो लिखना है आपको, WCC लायबिलिटी, ध्यान है ना,
वर्कमैन कॉम्पनसेशन Yes, क्लेम sir. जो कितने का था हुआ था, ध्यान होगा आपको, कितने का हुआ था बताइए, रिवैल्यूएशन में देखो WCC 12,500। 12,500 हाँ, तो 12,500। अभी ये पे नहीं किया ना तो लाइबिलिटी बना रहेगा ये 12,500, ये भी दिखाना है आपको, ठीक है, कुछ रहना जाए बस आपसे। अब इसके बाद आ जाओ एसेट साइड पे। एसेट्स में देखो क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले बताइए क्या दे रखा है, कैसेट बैंक, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कैसेट बैंक कितना दे रखा है आपको, ये 25 तो ये, और बताइए महेश कितना लेके आया था पैसा, टोटल कितना लेके आया था महेश, 83, जिसमें 58,000 कैपिटल का, 25,000 गुडविल का, 83 लेके आया था। तो 83,000 इसमें प्लस कर दो, ये लो, ठीक है ना, 83,000। अच्छा 83 तो ये हुआ, और एक और भी तो आया था आपके पास, भूल गए आप या याद है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना आया था बताइए, अरे 5,000 ये भी तो आया है, जिसको आपने पिछले साल बैड डेब्ट्स में डाल रखा था, तो 5,000 ये भी आया है आपका, इसे भी प्लस करो, ठीक है। तो आपके बैंक में कितना हुआ होगा, 25,000 पहले से था, 83,000 नया पार्टनर लेके आया है, और 5,000 आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है। तो अब आपके बैंक में हो गया 1,13,000। 13,000. 1,13,000। अब इसके बाद सेकंड आ जाओ, सेकंड में क्या दे रखा है बताइए, सन्डी डेटर्स दे रखा है। Yes, sir. तो इसे तो आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। 162,500 इसमें से लेस कर दो आप प्रोविजन, कितना दे रखा है प्रोविजन, 12,000। 12,500. हाँ, क्योंकि अभी बैड डेब्ट्स तो हुआ ही नहीं है, तब होगा तब देखा जाएगा। तो लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 150। 150। उसके बाद आगे चलते हैं, स्टॉक 2,500 की हो गए सर, वो मतलब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए हुए डेटर्स के। क्या, अरे वो पिछले साल आपने बैड डेब्ट्स डाला हुआ था, वो थे, वो इस डेटर में थोड़े ना होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपके जो डेटर्स थे, आपके डेटर से मान लेते हैं 50,000 के, अब इसमें से आपका 5,000 मारा गया, तो आप एंट्री क्या डालते हो, आप ये एंट्री डालते हो यहाँ पे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। 5,000 से मैंने बैड डेब्ट्स डेटर को कम कर दिया, अरे तो मैंने डेटर को ऑलरेडी कम कर दिया ना, फिर इस डेटर से क्या लेना देना, अरे ये डेटर तो आपका लेस करने के बाद का है, इससे क्या लेना देना। अब ये जो आपका बैड डेब्ट्स हुआ था 5,000, ये आपका ये आ रहा है आज, बताइए यहाँ पे था ये वैसे 7,500 का, उसमें से 5,000 आ रहा है आज। अगर ये पैसा आपका कितना आए, जितना भी आए, 5 आ जाए या इससे कम आए, तो वो आपका आए, ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जो मैंने अभी यहाँ पे बैंक में ऐड किया है 5,000, ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक क्या है आपका, स्टॉक कितने का था बताइए, स्टॉक का तो मैंने लिखा था सामने ही, बताइए स्टॉक कितने का था आपका, 75 का, अभी निकाला था ना 75, क्योंकि 82,500 में से 7,500 कम करना है, तो ये हो जाएगा 75,000 का। अब ये मत कहना सर ये कैसे निकाला है, ये मैंने निकाल के दिखाया था आपको पहले ही, 75 का। और मशीनरी बताइए, मशीनरी क्या हुआ था, मशीनरी, तो मशीनरी देखो यहाँ पे, मशीनरी से रिलेटेड कुछ है, हाँ अंडरवैल्यू कर रखा था ना, तो बढ़ाना था मशीनरी को 5,000 से, तो मशीनरी मशीनरी दे रखी है आपकी 142,500, तो इसे 5,000 से आपको बढ़ाना है, प्लस करना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 147,500 बस। और इसी के साथ आप बैलेंस शीट का टोटल करो, अब आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। 4,85,500 आ रहा है सर दोनों तरफ बैलेंस, टैली हो गई बैलेंस शीट, चेक कर लिया, यस सर। अरे हमारे वाला चेक कर लिया ना, दोनों तरफ टैली होगा। ओके 485,500
485 500। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब बताइए। हाँ स्टॉक वाला बता दो सर। स्टॉक वाला देखो मैंने इधर समझाया था आपको, मैंने कहा था स्टॉक आपने बैलेंस शीट में 82,500 का दिखा रखा, नहीं दिखा रखा? पहले हाँ या ना? तो ये आपने 10% ज्यादा दिखा रखा है ना, तो सही वैल्यू निकालो इसकी। तो क्या करोगे आप? 100/110 कर दो यहाँ पे, तो 75 आया नहीं आया? बताइए हैं? अब 75 से 82,500 कैसे दिखाऊंगा मैं? तो इसमें 10% ऐड कर दो आप। बोलो हाँ है ना? यस सर। तो 82,500 नहीं आया ये? आ गया तो वही है, सर। बैलेंस शीट दिखा दो सर एक बार। ये लो बैलेंस शीट। क्लियर हुआ ये? यस सर। सर इसके बाद सर आप क्वेश्चन नंबर 76 करवा दोगे सर प्लीज? वो नहीं हुआ था। वो कर लेते हैं, रुको अभी बस। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर और भी क्वेश्चन लेके आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।